4 नंबर का क्या फिर? 4 मतलब आजकल लोगों को 4 नंबर बहुत बहुत पसंद है। शेयर मार्केट वालों के लिए तो मतलब मेरे पास जब आ जाते हैं, मैम क्या करें कि शेयर मार्केट में सक्सेस मिले, जल्दी जल्दी अमीर बनना है, तो 4 नंबर वाले जो है बहुत दिमाग, क्योंकि कौन है इनका प्लैनेट? राहु राहु ओ ओके। तो राहु क्या है, राहु जो है अमृत प्राशन, मतलब हम हिंदू के हिसाब से देखा जाए तो राहु और केतु जो राक्षस थे, उन्होंने अमृत प्राशन किया, विष्णु भगवान ने उनको जो है सर और धड़ अलग कर दिया। तो वो कहीं ना कहीं वो दिमाग में है उनके कि सूर्य और चंद्र ने चुगली की थी। ओके। हाँ, अच्छा। तो हाँ। इनके साथ आ जाएंगे बेर तो है डिस्ट्रॉयर मतलब है। ओके, बट अगर कलयुग की बात करें, आपको कलयुग मतलब क्या है, तो लग्जरी चाहिए, हमें सेक्स चाहिए, लस्ट है, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, दूसरों को मिले या ना मिले, मुझे सब चाहिए, क्योंकि ये राक्षसी वृत्ति हो गई कलयुग मतलब। तो फिर ये क्या घातक है? बहुत ज़्यादा, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी। डिपेंड करता है। मैं वही बोल रही हूँ ना, एनर्जी कैसे आप फील करते हो, वाइब्रेशन कैसे क्रिएट करते हो। रिसर्च में मिलेंगे ये लोग, आईटी सेक्टर में ये लोग मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ ऊपर का है। हम्म। इतना बढ़िया प्लानिंग रहता है अच्छा। कि ऊपर के पोस्ट के लिए, मैनेजमेंट के कोई भी पोस्ट ले लो, आपको कहीं ना कहीं राहु के लोग जो है ज़्यादा वाइब्रेशंस वाले, उसका इम्पैक्ट रखने वाले मिलेंगे, क्योंकि प्लानिंग इनका बहुत सटीक हो जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, मेंटेनेंस में करने के लिए, क्वालिटी के लिए प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए होता है। तो ये लोग प्लानिंग बहुत करके मैनेजमेंट को दे सकते हैं। गवर्नमेंट में जो रिसर्च डिपार्टमेंट में है, वहाँ पे भी आपको राहु के लोग बहुत अच्छे मिलेंगे। आतंकवादी लोग राहु के बहुत ज़्यादा मिलेंगे। साइंटिस्ट है, रिसर्च में है, वो राहु के लोग आपको मिलेंगे। आप एनर्जी कैसे, अणुबॉम्ब जो है, अणुरेणु आप यूज़ कैसे करते हो, उसके ऊपर उसका वैल्यू डिपेंड है। आप डिस्ट्रॉयर के लिए यूज़ करोगे तो वो राहु जो है आपको, जिन जिन का राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, मैं ज्योतिष के हिसाब से भी बोल रही हूँ, और हमारे इसमें भी पर्सनल ईयर और महादशा निकालते हैं हम लोग, तो उसमें भी राहु का इफेक्ट होगा आपको। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। ज़्यादातर भ्रष्टाचारी लोग आपको 4 नंबर के मिलेंगे पॉलिटिक्स में, क्योंकि प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है। पॉलिटिक्स मतलब सीधा नहीं है, राजकारण या नेता या लीडर सिंपली बन नहीं सकता। लीडर कोई भी हो, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी पॉलिटिक्स में। ओके, कहीं पे भी आप जाओगे, जो ऊपर के पोस्ट पे है वो ऐसे ही नहीं जाके बैठ सकते, उनको प्लानिंग और प्लॉटिंग आना ही चाहिए, तो वो अपनी पोजीशन जो है वो ठीक से रख सकते हैं। तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अच्छे से रहो। इनको जो है कुल देवी की प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा, तो उनका दिमाग जो है वो सही जगह पे रहेगा, तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। यस यस यस, क्योंकि होशियार, मैंने कहा ना, पूरे 1 to 9 नंबर में 4 और 7 नंबर जितना टैलेंट किसके पास नहीं है। ओके, तो गुरु के पास भी नहीं है, 3 नंबर के पास भी इतना, 4 नंबर के पास बुद्धि दी हुई है भगवान ने, बट उसका यूज़ नहीं करेंगे तो वो पूरी तरह ख़त्म। तो सबसे बड़ी बात क्या है, काल भैरव अष्टक, क्योंकि देखो ज़्यादातर थोड़ा टॉपिक अलग हो जाएगा, बट जो भूत देखते हैं, पिशाच दिखते हैं, या ब्लैक मैजिक हो जाता है, तो ये ज़्यादातर 4, 7 और 8 नंबर के ऊपर बहुत जल्दी असर पड़ जाता है, क्योंकि ये उस एनर्जी को फील करते हैं, वो एनर्जी इनके साथ चलती है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गई इन लोगों ने उनकी महादशा में।
पर्सनल ईयर में नॉनवेज खाना स्टार्ट किया तो डेफिनेटली इनको ब्लैक मैजिक या नॉर्मल नज़र भी बहुत आसानी से लग जाएगी। अच्छा, तो इनको जो है वो काल भैरव अष्टक इन लोगों को हमेशा 4 नंबर वालों को 22 हो 4 नंबर हो, इनको हमेशा काल भैरव अष्टक रात के मतलब सनसेट के बाद बोलना ही चाहिए। पठन 3 टाइम तो करना चाहिए। सैटरडे के दिन इनको डोनेशन करना चाहिए। जितना डोनेट करोगे राहु मतलब क्या है तो कैट है, ओके, इन शॉर्ट। तो इन लोगों को कैट और डॉग दोनों को बहुत ज़्यादा करना चाहिए। कैट कैसी है कि काम निकल गया तो वो मालिक को भी देखेगी नहीं, वो चली जाएगी। क्या राहु क्या भूल भुलैया है? यस, इल्यूजन है, इल्यूजन है, टोटल इल्यूजन है। आपको सिर्फ आभास होगा कि मतलब हमने बचपन में वो स्टोरी सुनी थी कि मैं दही लेके आऊँगा, दही का मैं एक मटके में लगा दूंगा तो एक मटके से 10 मटके हो जाएंगे, 10 मटके से 50 मटके हो जाएंगे, तो मेरे पास इतना धन संपत्ति आ जाएगा। ऐसे सोचते सोचते वो आदमी सो जाता है और सोते सोते ही उसका पैर उस मटके को लग जाता है और वो मटका फूट जाता है। मतलब सिर्फ इल्यूजन है। मैं वही बोल रही हूँ, प्लानिंग इनका परफेक्ट है, लेकिन आप इनको एग्जीक्यूशन में डालोगे जीरो। ओके, वो कंपनी डूब ही जाएगी। वो फिजिकल वर्क नहीं करते। मतलब राहु का अगर हमें एक ऑरा कंट्रोल करना है तो कुल स्वामिनी की कुलदेवी और काल भैरव। अगर बहुत सारे लोगों का वही क्वेश्चन आ जाता है कि कुलदेवी पता नहीं, तो राहु वालों को आइम, ए उसके ऊपर अनुस्वार आइम, आइम सरस्वती माता का बीज मंत्र है आइम। अच्छा, वो बोलना चाहिए क्योंकि सरस्वती माता भी आपको शांत रखती है कि आपकी बुद्धि जो है वो खराब नहीं होने देती। कोई भी डिसीजन जो लेना है वो शांत रह के सोच समझ कर लेना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। नहीं लेंगे लेकिन वो उनका स्वभाव ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ओके, वो प्लानिंग करते हैं ना तो वो इमीडिएट हो जाते, फिर प्रोज और कॉन्स की वो चिंता नहीं करते। ओके, लेकिन टैलेंट इतना होता है कि जिस तरीके से वो प्लानिंग करेंगे ना, क्योंकि देखो उनका सिर्फ धड़ है, तो इनका भी इंट्यूशन पावर जो है ना बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग, 7 नंबर की जैसा है। ओके, 7 नंबर का बहुत ज़्यादा है, कंपेयर टू 7 इनका कम आ जाएगा, बट इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है इन लोगों का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन लोगों को है ना किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। 4 नंबर वालों को ये दूसरों को भी फंसाते हैं, खुद भी फंस जाते हैं। सबसे ज़्यादा फंसाने वाले जो 4 नंबर है। आपको मैंने वही बोला ना, ब्राइब में पकड़े गए लोग, भ्रष्टाचार करने वाले, दूसरों की प्रॉपर्टी लेने वाले, ये सब। लेकिन शेयर मार्केट में इनको सक्सेस, इंस्टेंट मनी, रेस कोर्स हो, मटका हो, जुगार हो, इसमें ये सारे लोग, पॉलिटिशियंस हो, जहाँ झटपट मनी है वहाँ पे आपको ये मिलेंगे। रियल एस्टेट में हो, क्योंकि फ्लैट एक सेल कर लिया तो आ गए 70-80 हज़ार। तो इसमें क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा है, लेकिन लैविश लाइफ बहुत मिल भी जाता है इनको। अच्छा, एक तो राहु क्या है, एक तो छत पे नहीं तो नीचे जमीन पे ही, वो बीच में नहीं रखता है। ओके, राहु वालों को मिला तो बहुत ज़्यादा लग्जरी, नहीं तो पूरा ग्राउंड पे लेके आता है। तो इसलिए बुद्धि अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए लॉन्ग टर्म, इन्होंने बाकी नंबर्स ने नहीं किया तो भी चलेगा, 4 नंबर वालों ने लॉन्ग टर्म सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि शेयर मार्केट नहीं है, लोगों को बहुत ये है कि नहीं शेयर मार्केट हमारे लिए बना है, बिल्कुल नहीं। 4 नंबर वालों को, क्योंकि पैसा जितना राहु देता है दूसरे दिन वो पूरा भी निकाल के देगा, आपको रास्ते पे ही लाएगा। तो इन लोगों को जो है ना वो पैसा जो है ना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे तो वो करोड़पति बन जाएंगे। 5 नंबर क्या है? 5 आ गया बुध, मिडिल नंबर आ गया, मिडिल नंबर, या हम बोलते हैं उसको बैलेंस नंबर। अच्छा, अगर
चक्रास की भी बात करें तो 7 चक्रास में जैसे हार्ट चक्रा जो है वो ग्रीन कलर का है, मतलब बुध का भी नंबर ग्रीन कलर जो है वो ग्रीन ही आता है। हार्ट चक्रा भी हम लोग बोलते हैं कि बैलेंस करने वाला। ओके, सेम वैसा ही 5 नंबर है बैलेंसिंग एनर्जी। वो क्या है, किंग एंड क्वीन का पुत्र है, राजकुमार, प्रिंस। तो प्रिंस मतलब क्या, जो चाहे वो मिलने। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। हाँ। आपको उम्र में पता नहीं चलेगा इनकी उम्र, बहुत अच्छा। ज़्यादा यंग दिखेंगे। ओके। अगर इनका एज 30-35 होगा तो वो आपको 22-25 के ही लगेंगे। ग्रेट। बचपना बहुत होता है, चंचल बहुत हो जाते हैं। इनसे एनर्जी लेनी है, ये एक जगह पे, एक प्रोफेशन में, एक काम में टिकते नहीं हैं। ओके। बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। लेजीनेस भी बहुत चुलबुली है मतलब। हाँ, लेजीनेस भी बहुत ज़्यादा है कि नहीं उठना है तो 8-8 दिन, राजकुमार ही है तो हाँ, फिर क्या। 8-8 दिन इस जगह से वो हिलेंगे भी नहीं। बट अगर उन्होंने तय कर लिया, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, कितना भी बड़ा काम हो, मुझे ये कंप्लीट करना है, बाकी लोगों को उसके लिए 50 दिन लगेंगे, ये पर्सन जो है 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। बहुत बुद्ध मतलब यस है, बुद्ध मतलब बुद्धि है। बुद्ध जो है वो वाणी के ऊपर भी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग, पर्सनालिटी भी गॉड गिफ्टेड। मैंने कहा कि यंग दिखते हैं, बहुत अच्छे। और चंद्र जैसा ही क्रिस्पीनेस होता है इनमें बात करने में। मतलब कभी भी बहुत रेयर आपको 5 नंबर वाले लोग देखेंगे कि ऐसे मुंह फुला के बैठे हैं या उनको देख के ऐसे पॉजिटिव फीलिंग ना हो, ऐसे बहुत कम होंगे। नहीं तो 2 और 5 नंबर के लोग जो है ना बहुत क्रिस्पी रहते बात करने में, बहुत मतलब जीवन का आनंद लेते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ जो है वो अपने हिसाब से ही करना है, बट सब चीज़ों में आनंद लेते हैं। वो बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, चंचल भी रहते हैं। इनको कभी भी आप इनका प्रोफेशन जो है ना कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोफेशन है उनका कि वो टीचर अच्छे बन सकते हैं, कम्युनिकेशन जहाँ जहाँ, काउंसलर बहुत अच्छे बन सकते हैं, या फाइनेंस एडवाइज़र बहुत अच्छे बन सकते हैं। मतलब आपको अगर कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, इन्होंने अगर आपको बताया और आपने वो किया, भले उनका खुद के लिए डिसीजन रॉन्ग हो जाए, लेकिन उन्होंने जिसको एडवाइस दिया है उनका कभी भी फेल नहीं जाता है। तो अगर आपको एडवाइस लेना है करियर का या कुछ, 5 नंबर वालों ने जो बोला है, अगर आपके घर में 5 नंबर वाला होगा, लीजिए। लेजी भी रहते हैं लेकिन काम भी उतना ही करते हैं। एक बार ठान लिया तो सब कुछ करेंगे वो, और उनके लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं। लाइफ में सारे नंबर जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, मतलब बैड पैच आ जाता है। 5 नंबर अकेला ऐसा नंबर है लाइफ में कितना भी, और ये गिरते भी है, मैं ये भी बता दूँ। 5 नंबर वाला जितना ऊपर जाता है उतना वो बॉटम तक चला जाता है, लेकिन फिर भी वो सुसाइड नहीं करेगा, फिर भी नेगेटिव थॉट्स उसके मन में नहीं आएंगे। वो फिर से अपने आप को रेडी करता है ऊपर उठने के लिए। मतलब एक जो बोलते हैं ना फिनिक्स पर बर्ड, तो डेफिनेटली ये उनके साथ रिलेट करेंगे। बहुत एनर्जेटिक होते हैं, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। प्यार में ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा चाहते हैं ये लोग। डिसलॉयल हो जाएगा पर्सन तो ये टूट जाते हैं, तो तब नहीं वो जल्दी से उभर पाते। बट फाइनेंशियल लॉसेस हो, करियर में कुछ दिक्कत हो, फैमिली में कुछ इश्यूज़ हो, इसमें वो आसानी से फिर से खड़े होते हैं। बट प्यार में प्रॉब्लम। और 2 और 5 नंबर वालों और 7 सोल नंबर बोल सकते हैं हम। हाँ, प्योर सोल, क्योंकि प्योर सोल बहुत ज़्यादा बात करने वाले दिखेंगे। क्रिस्पी मैंने जैसे कहा, हंसी मजाक, फुल ऑफ लाइफ, उनको देख के ही फील होगा वाह क्या हो रहा है, ऐसे स्ट्रॉन्ग हो रहे
वाले लोग होते हैं। बट अगर ये नहीं है तो समझ लेना 5 की एनर्जी आपकी डाउन हो गई। तो 5 का आपको बहुत जल्दी जो है वो रिकवर करना पड़ेगा। 6 का क्या है? 6 नंबर तो सबको लगता है कि मेरे ग्रिड में 6 नंबर आ जाए, जो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। तो शुक्र क्या है? शुक्र लग्जरी है, शुक्र सौंदर्य है। ज़्यादातर मैंने शुरू में भी बोल दिया कि 4 नंबर लस्ट है, तो ये भी 6 नंबर फुल ऑफ लाइफ लग्जरी, मतलब सभी चीज़ों में। सेक्स उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर 6 नंबर वाले, और उसमें से 2+4 जिनका टोटल आ जाता है, मल्टीपल रिलेशनशिप में ये लोग आपको दिखेंगे ज़्यादातर। मैं ऐसे नहीं बोल रही, नहीं तो क्या होगा? घर में जाकर फिर 2+4 वाला झगड़ा हो जाएगा लोगों का। हाँ, बट एक नेचर बन जाता है इन लोगों का। अच्छा। क्योंकि 2+4 का 6 लोगों का ही, बट 2+4 वालों के साथ ये ज़्यादा रिलेट हो जाता है। 90% ये लोग मल्टी पार्टनर का डेटिंग में बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देख सकते हैं इनका। बट एक है कि इनका नेचर भी बहुत बहुत अलग रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि राहु जैसा नहीं है, राहु मुझे चाहिए बाय हुक बाय क्रुक, 4 नंबर वाले वैसा इनका नहीं। वो थोड़ा मैं जो करूँगा मेरे दम पे, किसी को फंसा के वो चीज़ नहीं चाहिए इनको। ये चीज़ उनकी अच्छी रहती। लेकिन बहुत बार क्या हो जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये लोग भी दिखने में बहुत बहुत सुंदर मिलते हैं, तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, लग्जरी बहुत ज़्यादा, तो गलत कामों की तरफ जाने की चांसेस इनके इंक्रीज हो जाते हैं। लग्जरी का मतलब हम बोलते हैं महालक्ष्मी का नंबर है। ओके, शुक्र का जैसा नंबर है वैसे महालक्ष्मी का भी नंबर है। तो इन्होंने थोड़ा वाइट कलर का ज़्यादा पहनना चाहिए। इस साल तो बहुत ज़्यादा वेयर करना चाहिए। महालक्ष्मी का मंत्र जब ओम श्रीम श्रीये नमः करेंगे तो इनको बहुत जल्दी लग्जरी लाइफ में मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन इनको जो है ना अपने सेल्फ के ऊपर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने जैसे कहा ना, सौंदर्य की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग 4 नंबर और 6 नंबर को गुप्त रोग जो है इन लोगों में देखा ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। अच्छा, ठीक है। तो इनको खुद में कंट्रोल लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कंट्रोल नहीं लाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो 6 नंबर वालों को खुद के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। ये बिजनेस में भी सक्सेसफुल रहेंगे। ज़्यादातर ब्रांडेड कपड़ों का शौक़ रहता है इनको, ब्रांडेड चीज़ों का। तो मॉल हो, कार के शोरूम हो, ब्रांडेड अत्तर हो, परफ्यूम्स हो, ब्रांडेड शूज़ हो, ब्रांडेड क्लॉथ हो, तो इन बिज़नेस में ज़्यादातर ये लोग आपको दिखेंगे। मॉडल्स हो, मॉडलिंग करने वाले, तो एक्टर एक्ट्रेस 5 नंबर के साथ साथ इनको भी एक्टर एक्ट्रेस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी के साथ साथ लग्जरियस लाइफ इसकी वजह से। तो दोनों 5 नंबर और 6 नंबर वाले इस फील्ड में आपको ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि 5 नंबर वाले भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहते हैं। तो और क्रिएटिविटी में कैसे होता है, अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती, तो वो एक जगह पे बोर नहीं होते फिर, क्योंकि डेली उनको कुछ ना कुछ अलग बनाना पड़ता है। तो 5 नंबर वालों ने, क्योंकि मैं बोलते बोलते रह गई, 5 नंबर वालों ने भी ये करना चाहिए और इस फील्ड में करियर के हिसाब से देखना चाहिए। 6 नंबर वालों को और एक है कि महादेव की प्रार्थना इन्हें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु है। हाँ। और दैत्य गुरु जो है वो महादेव को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में स्ट्रगल हो रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रही है, ब्रेकअप बार बार हो रहे हैं, तो संभलना मुश्किल होता है। क्योंकि इनका देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो या मल्टीपल रिलेशनशिप हो, लेकिन ब्रेकअप भी उतने, क्योंकि मल्टीपल रिलेशनशिप तभी हो जाएंगे ना जब पहला ब्रेक हो जाएगा। करेक्ट। ये भी होता है कि एक पार्टनर के साथ साथ प्यार तो अपने पार्टनर से बहुत करते हैं, लेकिन अट्रैक्टेड में फिर से बोल रही हूँ, अट्रैक्शन अलग है और
लव अलग चीज़ है। ओके। अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है वो मुझे चीट कर रहा है, और चीट भी करते हैं। मैंने जैसे कहा कि सेक्सुअल रिलेशनशिप इन लोगों का बहुत जल्दी बन जाता है अपोजिट सेक्स के साथ। और आजकल जो है वो 6 नंबर वाले भी हमें लेस्बियन भी हाँ, ओके। मतलब मैंने जितना देखा है अभी कंसल्टेशन में, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने जैसे कहा कि 15,000 प्लस कंसल्टेशन हो गए, तो कहीं ना कहीं अभी ये इम्पैक्ट इसके ऊपर दिख रहा है। तो 6 नंबर वालों को जो है ना वो शांत रखने के लिए, मन का डाइवर्ट ना हो जाए, फिजिकली कुछ त्रास ना हो जाए, खुद के लिए तकलीफ़ ना हो जाए, उसके लिए महादेव जी का करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। अब हम जब बात कर रहे हैं ना, तो 7 नंबर आपने बहुत बार बोला है, जिक्र किया है उसका, तो फिर क्या है इसका? कुछ खास है क्या 7 नंबर? मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मतलब सुना मैंने जब स्टार्ट किया था न्यूमरोलॉजी खुद पढ़ना, तो इतना रिसर्च ज्योतिष में भी केतु का नहीं है, न्यूमरोलॉजी में भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया हुआ नहीं है। उन्हें लगता है कि क्या केतु इतना क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि केतु जो है वो प्योर सोल है, केतु जो है स्पिरिचुअलिटी है, केतु जो है वो डिटैचमेंट है। तो सब लोगों को 7 नंबर अच्छा नहीं लगता। क्या सबका मिक्सचर 7 नंबर है? डिटैचमेंट है, आप इसके लिए बने ही नहीं हो। आपका जन्म हुआ है तो ना आप प्यार के लिए बने हो, ना पैसों के लिए बने हो, ना प्रॉपर्टी के लिए बने हो। तो फिर करना क्या है? आपको स्पिरिचुअल बनना है। ओके। आपके सोल पर्पस के लिए आपने जन्म लिया है। 7 नंबर। अच्छा। जितना गुरु प्योर नहीं है, जितना चंद्रमा प्योर नहीं है, उतना केतु 7 नंबर के लोग प्योर है। लेकिन हम तो राहु केतु को एक विलन, तो यही तो फर्क है। राहु जो है वो पूरा का पूरा इल्यूजन है, क्रिएट करने वाला, राक्षसी, क्योंकि थॉट यही से है ना, उसका कट किया है हाफ बॉडी, राक्षसी तो विचार है वो उसका। राक्षस के विचार थॉट उसमें है, लेकिन केतु धड़ के नीचे से है, उसको दिखता कुछ नहीं है, वो मन से चलता है। अच्छा। हाँ। वो जिसके 7 नंबर आ जाएगा वो उसको फॉलो करेगा। ओके। बट 7 नंबर मतलब मेरे लिए तो मैं मानती हूँ कि 7 नंबर वाले जैसा नंबर कोई नहीं, अगर उसकी वाइब्रेशन अच्छे से यूज़ किए जाए। 7 नंबर वाले बहुत ब्रिलियंट मिलेंगे आपको। ब्रिलियंट इन द सेंस, जैसे गुरु का नंबर विजडम का है, गुरु और केतु जो है वो थोड़ा सेम इस मामले में है, क्योंकि ये दोनों भी स्पिरिचुअल है, ओके, प्योर सोल है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे वो। ठीक है। बट बुरा करने पे आ गए, मैंने जैसे गुरु का बताया, वो नीचे ही गिरा देंगे। फिर ईगो रख के नहीं जाना है गुरु के पास, लेकिन इनका वैसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले लोग हैं। ओके। अगर माफ़ नहीं कर पाएंगे ना, तो वो आपको बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे। डिटैच बहुत जल्दी, तकलीफ बहुत होती है इनको, लेकिन वो डिटैच भी बहुत जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि केतु नंबर है। तो रिलेशनशिप ब्रेकअप इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनका माइंड जो है, बुद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प है। आप छोटे बच्चे देखोगे ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले मम्मी को 7 वाले ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा। कि उस क्वेश्चन का मम्मी पापा के पास या उसके टीचर के पास जवाब ही नहीं मिलेगा। ओके। सब यहाँ से सोचना है ना, क्योंकि मन से सोचना है, मन से सोचना है। जो चंद्रमा नहीं इंट्यूशन पावर ना, इतना बड़ा इनका इंट्यूशन पावर है। अच्छा। तो बड़े बड़े जो भी रिसर्च हुए, राहु से भी ज़्यादा केतु वाले लोग मिलेंगे आपको। काउंसलर लोग आपको केतु वाले मिलेंगे, प्रीचर्स लोग आपको इसमें मिलेंगे, तंत्र मंत्र यंत्र, हाँ, राहु के साथ साथ केतु वाले। लेकिन राहु जो नहीं कर सकता, लेकिन राहु क्या करेगा,
तंत्र से किसी को मारना चाहेगा, ओके। केतु वाला मारेगा नहीं, केतु वाला बचाने वाला है। हाँ, अच्छा। तेरे ऊपर हुआ है क्या, नहीं है तेरे पास पैसा, ओके मैं करवा दूंगा। वो बाहर निकालेगा अपने जो कुछ भी सीखा है, क्योंकि प्योर सोल है। मतलब केतु कुछ विलन नहीं है। विलन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राहु विलन, राहु का बाय हुक बाय क्रुक, मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए। चाहिए, हाँ। केतु बोलेगा नहीं मिल रहा है तो मुझे चाहिए, वो बहुत जल्दी डिटैच हो जाता है। आप किसी भी रिलेशनशिप में देखोगे ना, तो इनको खुद को तकलीफ होगी ना, तो भी वो पार्टनर को बोल के नहीं दिखाएगा। लोनलीनेस, मतलब लोनलीनेस के बजाय हम शब्द यूज करते सॉलिट्यूड। ओके। सॉलिट्यूड मतलब केतु, एकांत में रहना। जितना ये लोग एकांत रहेंगे उतना ये लोग ग्रो करते हैं। और ये लोग जितना स्पिरिचुअली सरेंडर करेंगे उतना इनके लाइफ स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख, दर्द, तकलीफ केतु वालों को है। कमर के नीचे का भाग है तो कमर दर्द होना, अचानक ऑपरेशन होना, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इन लोगों को होता है। यूरिन इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा केतु की वजह से हो जाता है। मतलब जिन को बहुत प्रॉब्लम है इन्फेक्शन का, कोई भी, मतलब यूरिन ही इन्फेक्शन नहीं, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्टेड बॉडी हो रही, इन लोगों को केतु की रेमेडी करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि केतु स्पिरिचुअल है। मैं फिर से बता दूँ, स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट पार्ट, रिलीजियस होना डिफरेंट पार्ट है। लोगों को वो समझ नहीं आता, उन्हें लगता है कि रिलीजियस बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है, सेल्फ को ग्रो करना, सेल्फ को इंक्रीज करना। क्योंकि आप जन्मे हो तो आपका एक पर्पस है। 7 नंबर पे जो कोई भी जन्मे है, 7 नंबर हो, 16 नंबर हो, 16 नंबर वाले जल्दी स्पिरिचुअल नहीं बनते, क्योंकि 1+6 के आ गई एनर्जी। पैसा ही पैसा चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, लग्जरी चाहिए, सेक्स चाहिए। इनका भी 7 नंबर का यही प्रॉब्लम है कि इनके भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप रहते हैं, क्योंकि धोखे बहुत मिलते हैं इनको। ओके, धोखों की वजह से रिलेशनशिप हो जाता है। एक होता है ना, जब तक इनका सोल पर्पस इनको समझ में नहीं आता, खुद का सेल्फ ग्रो नहीं होता, तब तक ये भटकते रहते हैं। क्योंकि सर भी नहीं है, आंखें भी नहीं है, तो जब तक उनका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग नहीं होगा, उनका थर्ड आई चक्रा स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक ये भटकते रहेंगे। अच्छा। एक बार इनको ये पर्पस उनका खुद का मिल गया तो वो लोगों के लिए बहुत अच्छा बन सकते हैं। अपने कुंभ मेला में देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोग भी साधु बन गए, सब केतु वाले। अब कुंभ मेला का ये चला है, तो मुझे एक क्वेश्चन आ गया कि 6 नंबर का आपने बताया Correct. कि वो बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल या कुछ उस Luxury. टाइप के हैं। करेक्ट करेक्ट। तो फिर वो नंबर वाले भी कुंभ मेला में साधक रहेंगे, बट तो फिर ये कैसा? हाँ, ये इफेक्ट हो गए ना। मैंने वही बताया कि हम 1 to 9 प्लैनेट चेक कर रहे हैं, Okay. हम पूरा ग्रेड नहीं देख रहे। अच्छा, ओके। उसका मतलब भी सिर्फ depend- ये नंबर पे ऐसा ही व्यक्ति होगा, ऐसा नहीं है। ये कितना मैंने जैसे कहा कि ड्राइवर नंबर 40%, कंडक्टर नंबर 30%, 70% तक ये थोड़ा पार आपको रिलेट करेगा। लेकिन आपका 6 नंबर है बर्थ नंबर, और आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर जो है वो अगर 7 नंबर आ गए, प्रेडिक्शन पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, राइट। और उसमें से फिर से आपकी ग्रेड में कौन सा मिसिंग नंबर है। बट ज़्यादातर जो बड़े पोस्ट से मुझे पैसा नहीं चाहिए, मतलब हमने देखा है कि ममता कुलकर्णी से लेके कि सब कुछ छोड़ के ये हो गया करे, तो ये जो अचानक बदलाव हुए, सोल पर्पस समझ में आ गए, ये केतु करवाता है। अच्छा। सब कुछ छोड़ के, क्योंकि ये मैं बना ही नहीं हूँ इसके लिए। ना मुझे पैसों से मोह रहेगा, ना फैमिली से मोह रहेगा, ना रिश्तों से मोह रहेगा। तो ये 7 नंबर डिटैचमेंट, सभी चीज़ों से मैं आया हूँ, मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है, एंड वो तब जाके सॉलिट्यूड में चले जाते हैं। ओके, उनके लिए रेमेडी क्या है? गणपति बाप्पा का, उसके लिए दूसरा कुछ नहीं। गणपति बाप्पा का जितना करेंगे
उतना। और इनका कभी कभी कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, तो उन्होंने टाइगर आई वियर करना चाहिए। स्टोन कर रहे नहीं तो ब्रेसलेट, बट इनको वियर करना चाहिए। इनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक बहुत जल्दी होता है, करवा सकते हैं। अच्छा, मतलब बाकी नंबर्स के लिए स्लोली हो जाता है, बट 4 मैंने जैसे शुरू में बोल दिया, 4, 7 और 8 नंबर के लिए ब्लैक मैजिक करवाना है तो बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा। ओके। और वो एक ऐसा नंबर जिसने यूट्यूब पे धमाका मचा के रखा है इस साल, 8 नंबर। 8 नंबर जो है वो शनि महाराज का नंबर है, स्लो नंबर है, स्ट्रगल का नंबर है। लेकिन मैं हमेशा बोलते आई हूँ कि हर एक के लाइफ में हार्ड वर्क है, नंबर कौन सा भी हो। आप प्रॉपरली हार्ड वर्क करोगे तो शनि जितना भर भर के देता है उतना कोई भी नंबर आपको देगा नहीं। शनि महाराज जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करवाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा और प्रॉपर्टी, स्टेबल प्रॉपर्टी देने वाला नंबर शनि महाराज। 8 नंबर अभी क्यों ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बोल दिया 26 लिखोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों प्रॉब्लम करेगा? क्योंकि 2026 का एनर्जी आ गया 1 नंबर और 26 का टोटल आ गया 8 नंबर। 8 नंबर 1 और 8 पूरा एंटी कॉम्बिनेशन सबसे माना जाता है कि सूर्य और शनि। तो उस वजह से टकराव जो है ना बहुत ज़्यादा इस साल हो सकते हैं। इसलिए नंबर लिखते वक्त मैंने शुरू में जैसे बोला 2026 पूरा ईयर आपको लिखना है, ज़रूरत है, अगर आपको तकलीफ ज़्यादा नहीं चाहिए तो। ओके, तो 2026 बहुत इम्पोर्टेंट नंबर आपके लिए रहेगा। 8 नंबर वालों के लिए स्ट्रगल नहीं चाहिए तो आपको कुत्तों की सेवा करनी पड़ेगी। आपको शनि महाराज का बहुत सारे लोग उपाय बताते हैं, लेकिन शनि मंदिर में मैं बोलती हूँ कि नहीं जाना चाहिए। शनि 7.5 के लोग, 8 नंबर के लोग, उन्होंने इसके बजाय हनुमान जी के मंदिर चले जाइए आप, क्योंकि शनि की दृष्टि जिन जिन पे पड़ी है वो खराब हो गए हैं। तो बेटर है आप हनुमान जी का करो, ओम हनुमंते नमः का मंत्र जप करो, कुत्तों की सेवा करो। सिर्फ खाना नहीं खिलाना है, उनकी सेवा भी करनी है। अच्छा। और लोगों का क्या है कि नहीं, काला कुत्ता होगा तो ही हम ये करेंगे और बाकी कुत्तों को मारते रहेंगे, कभी भी शनि आपको प्रसन्न नहीं होंगे। सबसे बड़ी चीज़ है शनि को डिसरिस्पेक्ट स्त्रियों की करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। बाकी सब वो कितना भी डोनेट करे, यस वो कितना भी डोनेट करे, कितना भी अच्छे कर्म करे, लेकिन अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, मार रहे हैं, तो शनि महाराज जो है कभी भी आपको प्रोग्रेस देगा नहीं लाइफ में। ओके, तो पहले सबसे बड़ी चीज़ स्त्रियों की रिस्पेक्ट करो, कुत्तों को खाना खिलाओ, हनुमान जी के मंदिर जाओ। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो ब्लैक कपड़ों का डोनेट करो सैटरडे के दिन, और खुद के ऊपर से जो है 7 लवंग एंटी क्लॉकवाइज जो है वो निकाल के जलाना है घर में। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी तो। ठीक है। अब जिस नंबर से मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, 9 नंबर, इसे ब्रह्मांड का नंबर भी कहा जाता है, तो उसके बारे में क्या है? 9 नंबर जो है वो मार्स, बहुत ज्योतिष लोगों ने बहुत इसमें घबराहट बना के रखा है। 9 नंबर मंगल है तो उच्च का मंगल मुझे है। बहुत अट्रैक्शन है 9 नंबर का, इसलिए बट अगर देखो एनर्जी ही नहीं होगी तो हम कैसे अभी करेंगे? तो बहुत वो मंगल का कुछ युति वगैरह है। हाँ, राइट। और लास्ट ईयर भी वैसा ही सेम हो गया था, मंगल केतु आ गए थे, अभी भी थोड़ा वही चल रहा है। बट देखो एनर्जी है। मैं हमेशा महादेव जी का हमेशा उदाहरण देती हूँ कि महादेव जी जो है वो कौन है? डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रक्शन है, राइट। और विष्णु जो है वो कौन है? तो सृजन करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। एक चीज़ ख़त्म नहीं होगी तब तक न्यू चीज़ स्टार्ट नहीं होती है, राइट। तो मंगल जो है वो डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रॉयर है, एक्रेशन है, पावर है। बट मंगल जो है वो पावर है, मंगल जो है वो एनर्जी है। अगर एनर्जी नहीं होगी
तो आप और मैं कहाँ रहेंगे, राइट? तो क्रिएट करने के लिए जितना डिस्ट्रक्शन में मार्स इम्पोर्टेंट है, मंगल इम्पोर्टेंट है, वैसे कुछ क्रिएट करने के लिए भी मंगल है। आप देखोगे आर्मी, सोल्जर, पुलिस, CID, इसमें सारे ये लोग हैं। आतंकवादी भी है, ओके? डरते नहीं है किसी से, जो होगा सो होगा। मंगल का बहुत लोगों ने अलग ही ये बना के रखा है फेस, बट मंगल जैसे मैंने केतु का कहा कि सोल बहुत प्योर है। मंगल भी, आप मंगल का फ्रेंड होगा आपका 9 नंबर का, और उसके पॉकेट में 1000 रुपीज़ ही है। आपने फ़ोन कर दिया कि अरे ऐसा ऐसा है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, वो देखेगा पॉकेट में, उसको वो 1000 की ज़रूरत होगी ना, फिर भी बोलेगा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, 100 रुपीज़ मेरे पास रखता हूँ, 900 रुपीज़ तुझे देता हूँ। इतना परोपकारी ग्रह, इतना परोपकारी मंगल है कि दूसरों का दुख जो है वो उसको पसंद नहीं है, वो तुरंत मदद करेगा। एग्रेसिव है, पैशनेट है, बहुत मुंहफट है, बोलेगा, लेकिन दिल का बहुत साफ। तो इन लोगों को है ना, सिर्फ मंगल के लोगों को समझना आना चाहिए। एक बार इनको समझना स्टार्ट किया ना, तो आपको पता चलेगा, जो बोलते हैं ना हमारे यहाँ की फनस जैसे है, ऊपर से खड़बड़ी और अंदर से मीठा, तो ये लोग मार्स के आपको मिलेंगे। ओके, तो इनको समझिए आप कि एक बार इनकी पर्सनैलिटी समझ में आ गई, इन लोगों ने कभी भी बैठा हुआ प्रोफेशन चूज़ नहीं करना है। अगर उन्होंने ये प्रोफेशन चूज़ कर लिया बैठने का, तो वो लाइफ में कभी भी फाइनेंशियली अच्छे नहीं होंगे। अगर नहीं बैठने का प्रोफेशन है, तो आपको दिन में कम से कम 1 to 2 आवर्स एक्सरसाइज करने की या पसीना आपका निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए, तो जो कुष्ठ रोगी रहते हैं और जो ओल्डर पीपल होते हैं कि जिनको घर से निकाला गया है, ये इनकी सेवा मार्स के लोगों को, 9 नंबर वालों को करनी चाहिए। अगर आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स है, आपके प्रॉब्लम्स जल्दी से सॉल्व नहीं हो रहे, तो इनको सक्सेस ये 2 चीज़ों से ही मिल जाएगी। मंगल के लिए कभी भी मंगल का स्टोन नहीं पहनना है, हम यही गलती करते हैं। ओके, और बहुत सारे लोगों का इसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है, राइट? तो नहीं में पहनना चाहिए। आप डोनेट करो। मंगल जो है वो मूविंग एनर्जी है, जितना मूव करोगे, जितना लाल ट्रैवल रंग है ना करोगे, मंगल का, जी लाल कलर है ना यस इसका? यस होगा। जितना आप मूव करोगे, जितना आप ट्रैवल करोगे, उतना आपको फायदेशीर रहेगा। अच्छा, ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मंगल के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आप मंगल के लोगों के साथ दुश्मनी करोगे, वो बर्बाद ही कर देगा आपको। एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। अगर पैशनेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको शादी के वक्त पार्टनर भी वैसा ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है। अगर पार्टनर पैशनेट नहीं मिला, तो ये रिलेशनशिप वर्क नहीं होता है। प्रोफेशन तो बताया मैंने, कलर जो है वो लाल रंग है। और बहुत ज़्यादा क्या है इनके लिए? हाँ, वही बता रही हूँ कि डोनेट करना चाहिए, ओके, रेड कलर का। और मंगलवार के दिन जो है वो फास्ट रखना चाहिए इनको। अच्छा, तो एनर्जी उनकी कंट्रोल कैसे रखी जाए, ये उनको खुद को पता चलेगा। मंगल का जो है वो ओम हनुमंते नमः या हनुमान चालीसा ये करनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा लोन, क्योंकि मैंने देखा है कि 7 नंबर और 5 नंबर और 9 नंबर बहुत ज़्यादा लोन हो जाते हैं इनके ऊपर। ओके, तो स्पेसिफिकली 9 नंबर वालों ने मंगल का जो है ऋणमोचक स्तोत्र इनको ट्यूसडे के दिन पढ़ना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई आज आपने। सब नंबर्स, उनका कलर, उनका ग्रह और व्यक्तित्व,
ये सब की इन्फॉर्मेशन हमें एक ही पॉडकास्ट में और एक ही सवाल में आपने जो दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank और जो you. छोटी छोटी रेमेडीज है वो हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो छोटी छोटी रेमेडीज़ है वो भी करिएगा और देखिएगा क्या कुछ चेंज होता है। अगले पॉडकास्ट में हम इन्हीं से बात करेंगे, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर, इंटरेस्टिंग देवताओं को लेकर। वो है माँ कामाख्या और माँ बगलामुखी, जिनके ये साधक हैं। पिछले 5 सालों से वो उनकी साधना कर रही है। माँ कामाख्या और माँ बगलामुखी के बारे में बहुत सारी कुछ अफवाहें हैं, तो वो इन सभी का उत्तर हमें उस पॉडकास्ट में मिलेगा। क्या हम आम आदमी भी सीधी तरीके से, सात्विक तरीके से उनकी साधना कर सकते हैं? माँ कामाख्या और माँ बगलामुखी का क्या साधन है? क्या उनके लिए हम कुछ और कर सकते हैं जो घर बैठे भी हम कर सकते हैं? वो उसके लिए तंत्र और मंत्र, इसका ही सहायता चाहिए, इससे कोई बात नहीं। तो लेकिन इन सब के उत्तर हम अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे और फिर से मिलेंगे दीप्ति जोशी जी के थैंक यू। साथ। थैंक यू। धन्यवाद।